बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। 4:45 हुए हैं और मैं सुबह की वॉक के लिए रवाना हुआ हूँ थोड़ी देर पहले। फजर को मैं तकरीबन आज 3:45 उठ गया था और फिर मैं थोड़ा सा कुछ खाया मैंने, जिसमें केला था, थोड़ा ब्रेड था। एक्चुअली मैंने अब आज से जो खाना है वो 5 बजे कर दिया, यानी लास्ट जो मेरा खाना था शाम का वो शाम 5:30 था तकरीबन, असर की नमाज के बाद। तो उसके बाद फिर सुबह 9 बजे, 9:30 नमाज के बाद मैं सो गया था और अभी मैं 3:45 उठ गया हूँ और मैं वॉक के लिए अभी जा रहा हूँ। तो अपने जो निज़ामुल औक़ात हैं, सोने जागने के औक़ात, खाने पीने के औक़ात, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और उस तरफ मैं पिछले 1 साल से इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ और उसमें मुझे अब नताइज भी बहुत अच्छे महसूस हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगा और बेहतर करता जाऊँगा। इसके असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे। अस्सलातु खैरुल मिनन नौम की जो आवाज़ आती है अज़ान की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ घर है एक तरफ एक मस्जिद है, दूसरी तरफ दूसरी मस्जिद है। दोनों मसाजिद की अज़ान की आवाज़ मुझे बैक वक्त आती है। और वैसे मैं जाग चुका होता हूँ जब अज़ान होती है, अब रूटीन ऐसी हो गई है। लेकिन ये अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी होती है कि अज़ान की आवाज़ आपके कान में पड़ जाए। वरना आजकल एसी वेसी लगा के जब हम सोए होते हैं तो फिर वो एयर टाइट होती है, वहाँ बाहर से कुछ आ नहीं रही होती, तो वो आवाज़ आमतौर पे बाहर से कुछ आती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आवाज़ आती है। तो ये क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह क्यों बार बार इंसिस्ट करता है कि सुबह उठो। सुबह में उठने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। सुबह रहमतें, बरकतें, अल्लाह के फरिश्ते निचले आसमान पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कोई है जो मांगे या कोई है जो जाग रहा हो। तो इसलिए सुबह उठने के जो फ़वाइद हैं वो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया था तो अब अंदाज़ा नहीं हुआ था। अब क्योंकि एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि इसके क्या ज़बरदस्त असरात हुए हैं। क्योंकि मैं अभी निकलते हुए खीरा भी खा लेता हूँ तो उसके मेरे मुँह से वो बीज जो है वो निकलते रहेंगे, माजरत थोड़ी देर के लिए। तो ये अल्लाह का सिस्टम है। जो उस सिस्टम को अडॉप्ट कर गया वो खुद सुरखरू हो गया, तर गया। जो नहीं अडॉप्ट करेगा तो वो फिर लंबा रूट है जहाँ से वहाँ पहुँचेगा। इवेंचुअली हमने पहुँचना वहीं है। हमारी मंजिल अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह की रज़ा है। तो पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें अंधा एतमाद करते हुए, क्योंकि हमारा ईमान ही ऐसा है, ये हमने देखा नहीं हमने, लेकिन हमारा ईमान ऐसा है अल्लाह पे कि ये गैब पे ईमान तरह की चीज़ है कि हम इसको समझते हैं और इसी वजह से हम मुसलमान हैं और इसी वजह से हम उस बड़े बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जो रोज़े महशर होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इन चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करना, सुबह उठना, फिर उसके फ़ायदे देखना। जो सुबह की ये खूबसूरत हवा चल रही है, ये दरख्त मेरे साथ साथ है, अब ये बड़े हो रहे हैं लेकिन ये तमाम दरख्त मुस्करा रहे हैं। अगर आप देख सकें, मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये देख लेंगे आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है कि वो दरख्त मुस्करा रहे हैं, सुबह को खुश आमदीद कह रहे हैं। तो ये नेचर अल्लाह हमें दिखाना चाहता है। अल्लाह को फ़ायदा है, पता है इसका कितना फ़ायदा है इंसानों को, और इसलिए अल्लाह कहता है कि सुबह उठो और नमाज़ पढ़ो और उसके बाद अपने कामों में जाओ। लेकिन हमारा क्योंकि सोने जागना ही यकसर मुख्तलिफ हो गया तो हम उस नेचर से दूर हो गए। जितना इंसान नेचर से दूर होगा उतना स्ट्रगल करेगा, उतना मसाइल में रहेगा, उतना उलझनों में रहेगा। जितना नेचर के करीब रहेगा उतना आसान और आसूदा रहेगा, खुशहाल रहेगा। क्योंकि आप देखें ना, ये नेचर फ्री फॉर एवरीवन है। अगर ये अल्लाह
फ्री फॉर एवरीवन ना रखता तो गरीब इस हवा को ले ही ना सकते, ठीक है ना। इस खूबसूरत सुबह को गरीब आदमी इंजॉय ना कर सकते, क्योंकि इस पर टैक्स लगता, पैसा लगता। लेकिन अल्लाह ने ये फ्री रखा है और जो चाहे इससे फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह की निशानियाँ हैं, उसको पहचानना, उसको समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं ना पहचानना, मैं क्योंकि ये फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे की साइंस और ये वो सिखाता हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ बहुत हूँ और उसके ऊपर हर रोज़ वीडियो भी बनाता हूँ। तो जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं हम सीख जाते हैं। अब जो पहले कॉन्सेप्ट थे मुझे खुद समझ नहीं आते थे, फिर मैंने ज़िंदगी में उनको अप्लाई किया उन कॉन्सेप्ट को, तो वो समझा कि वाकई वो जो कॉन्सेप्ट है वो अगर अप्लाई किए जाएँ तो आपको पता लगता है कि उसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है। और वो लेकिन शर्त है कि आप उसको अप्लाई करें, उसको ट्रस्ट करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। तो कोई भी कवानीन है उसमें इंसानों के लिए बहुत फ़ायदा है। तो वो अल्लाह की ज़ात है, वो मौजूद है, वो अल-हक है, उसकी तरफ हमें रुजू करने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत हमद है जो कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पढ़ी है, मैं वो पेश करता हूँ। मैं वहाँ भी जब अपने योगा क्लास में हमारा जो जहाँ हम लेटे होते हैं ना वो हमारा फादर्स एक्सरसाइज होता है। उससे पहले हम प्लैंक करते हैं, उससे पहले हम वो बटरफ्लाई वो करते हैं, तैरते हैं खुश्की के ऊपर, अपने अब्डोमेन के ऊपर पूरा वज़न होता है, टांगे ऊपर, बाजू को जिस तरह तैरना होता है उस तरह एक्सरसाइज करते हैं। फिर हम कोबरा करते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज जो है बहुत टफ हैं। उसके बाद एक रिलैक्सेशन का टाइम आता है जब हम इस तरह से लेटे होते हैं और वो है फादर्स एक्सरसाइज उसको हम कहते हैं। तो उस वक्त मैं कोई ना कलाम, कोई नात, कोई सुनाता हूँ तो वो दोस्त बहुत खुश होते हैं। तो वो कलाम मैं अभी पेश करने की कोशिश करता हूँ जो मौजू है आज का, सुबह, नेचर, अल्लाह, उसके मुताबिक है। आपको कोयल की आवाज़ आ रही होगी, नहीं कोयल नहीं है, ये कोई एक और है। ये क्या है जी? ये बड़ा खूबसूरत सा जानवर है और परिंदा है, अभी उड़ के गया है। चलें शुरू करते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। ये मैंने ऊपर हाथ कर रहा हूँ ना, ये 7वां आसमान है। हम जब अभी लास्ट टाइम मदीना शरीफ में गए तो वहाँ एक म्यूज़ियम था जहाँ हम देखने के लिए गए थे, जहाँ पे इस्लाम की हिस्ट्री को बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया गया है। प्रेजेंटेशंस बड़ी अच्छी बनाई गई हैं। जो वो दौर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तदाई दौर, उसके बाद उस पहले भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वैसे तो ये मूवीज़ के अंदर भी पिक्चराइज हुआ, वहाँ भी उन्होंने क्लिप रखे हुए थे। तो जो वो वहाँ हर लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन वाला होता है। हमें उर्दू का जो इंटरप्रिटेशन करने वाला था उसका हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा बाहर, तो वो हिंदुस्तानी था। तो उसने जो एक बात बताई, उसने कहा कि अल्लाह पाक जो है उन्होंने ज़मीन आसमान सब कुछ बनाया और अब वो 7वें आसमान के ऊपर है। और हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट ये है कि कन कन में भगवान, मतलब हर ज़रा ज़रा में भगवान है। लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट था, मेरे लिए भी डिफरेंट बात थी कि अल्लाह सब कुछ क्रिएट करने वाला है, क्रिएटर है, ग्रेट क्रिएटर है, लेकिन वो आप 7वें आसमान पे हैं। तो ये मैं अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त किया कि अल्लाह 7वें आसमान पे जल्वा अफरोज़ है और ये जो पूरी कायनात है उसमें हर पौधे में, हर घास के एक ज़रा ज़रा में, एक कतरे कतरे के अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं, उसकी नेचर और कुदरत रिफ्लेक्ट करती है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
वही खुदा है दिखाई जी भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है। वही खुदा है। ये मेरे हमसाए हैं, ये उधर उस्मान डी के अंदर जो मस्जिद है वहाँ सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं और आते हुए कुरान का तर्जुमा या डॉक्टर इसरार साहब को सुनते हुए मेरे साथ से गुजरते हैं।